इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं ले रहा हूं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इन्होंने भारत देश में कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत ही संघर्ष किया है। अस्पृश्यता, छुआछूत हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हिंदू धर्म में पैदा हुए, लेकिन इन्होंने बाद में कंटाल के हिंदू धर्म को छोड़ दिया और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। दोस्तों, बुद्धम शरणम गच्छामि। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है और जो बौद्ध धर्म के पास गए वो कभी पलटकर वापस नहीं आए। लेकिन आज का हमारा केंद्र बिंदु है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, यानी कि बाबा साहेब। संपूर्ण भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी जयंती मनाई जाती है, उन सब जयंतियों में सबसे ज्यादा मनाई जाने वाली जयंती बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है। 14 अप्रैल 1891 में इन्होंने मध्य प्रदेश, उस टाइम पर ब्रिटिश शासन हुआ करता था भारत देश में, इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ। मऊ नहीं, महू। मऊनाथ भंजन अलग है, मऊ अलग है। महू गांव में इनका जन्म हुआ। महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में, रत्नागिरी जिले के रहिवासी हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी हैं। इन्होंने पूरे भारत देश में छुआछूत को मिटाना चाहा और महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। इनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल थे। उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, किंतु रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई अंबेडकर के 14वीं संतान, या कि ऐसा भी कह सकते हैं कि अंतिम संतान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी थे। भारत देश में पढ़ाई करने के बाद ब्रिटिश, यानी कि आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर जाकर इन्होंने LLB की डिग्री हासिल किया और ये बैरिस्टर बनकर हमारे भारत देश में आए। भारत देश के प्रथम कानून मंत्री भी यह रह चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आज भी वर्तमान समय में पूरे भारत देश में आज भी अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत की बीमारी, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, आज भी है। नहीं होना चाहिए, लेकिन काफी हद तक, लगभग 80% बदलाव आया है। दोस्तों, हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
इसलिए हम अपनी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आज के 4 दशक पीछे हम जाते हैं, 4 दशक पीछे हम गांव में रहा करते थे। वहां पर 3 दिन की शादियां जब होती थी, किसी हरिजन को ललकारा जाता था और वो हरिजन भाई पत्तल लेके आते थे और पत्तल पे सबको भोजन परोसा जाता था और उस पत्तल को पहले धोया जाता था और वो हरिजन भाई चारपाई लेके आते थे, खटिया लेके आते थे। उसके बाद उसके ऊपर बिस्तर लगाते थे और सारे बाराती उस पर लेटते थे। मुझे पीड़ा होती थी कि वो हरिजन भाई पत्तल लेके आए तो उसको धोया गया और वही हरिजन भाई बिस्तर लगाए तो बिस्तर को क्यों नहीं धोया गया। लेकिन अकेला चना जिस तरह से भाड़ नहीं फोड़ सकता, उस तरह से कभी कभी जब मैं चर्चा करता था तो लोग हमारी हंसी उड़ाते थे। लेकिन जब मैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इस महान हस्ती के बारे में जब मैंने किताबों में पढ़ा तो इनका नारा था, वो चाहते थे कि संपूर्ण भारत देश में सभी पढ़ें, पढ़िए यानी कि सीखिए, शिक्षा ग्रहण करिए। उनका दूसरा नारा था संघर्ष करिए, पढ़िए, संघर्ष करिए। और उनका तीसरा नारा था एकत्रित रहिए यानी कि संगठित रहिए। दोस्तों, ये 3 उनके मुख्य नारे थे। लोग उनकी पढ़ाई में इतना ज्यादा बाधा डाले, इतना ज्यादा बाधा डाले, भारत देश में उनको पढ़ाई के समय कोई उनसे हाथ नहीं मिलाता था, बराबर की सीट पर उनको बैठने नहीं दिया जाता था। एग्जामिनर जब कक्षा में आता था और तो उनको उस टाइम कक्षा के बाहर रहना पड़ता था। एक बार एक एग्जामिनर आया, पूरे क्लास में हर बच्चों से पूछा, कोई बच्चे सही सही उत्तर नहीं दे सके। उस टाइम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब स्टूडेंट थे, वो बाहर झाड़ू लगाने वाले की तरह कार्य कर रहे थे। और वो जब एग्जामिनर बाहर निकला तो वहां के प्रिंसिपल को चिल्ला रहा था कि तुम्हारे कोई भी विद्यार्थी किसी काम के नहीं। उस समय जैसे वो बाहर निकला, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर जी उसके हर सवालों का जवाब दिए और बोले कि मैं यहां पर झाड़ू लगाता हूं, लेकिन यहाँ के टीचर इतने अच्छे हैं, यहाँ के अध्यापक इतने अच्छे हैं कि वो पढ़ाते हैं तो मैं भी सीखते रहता हूं। बाद में उन्हें क्लास में लिया गया और यह तय हुआ कि इनकी जगह क्लास के अंदर है, क्लास के बाहर नहीं। दोस्तों, छुआछूत की बीमारी इस हद तक उस टाइम पे पनपी थी। जैसे कि मैंने कहा कि आज भी भारत देश के कोने कोने में 20% आज भी है। उनको वहां पर पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था, उनको कोई दूर से चुल्लू में ऐसा पानी पिलाता था, तब वो बेचारे पानी पीते थे। और किसी एक का दिल नरम होता था तब वो बार बार बोलते थे, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। घंटों बाद जब उनके होठ सूख जाते थे तो उनको एक गिलास पानी पिलाया जाता था। इतना संघर्ष झेलने के बाद पढ़ाई में उनको रोकने के लिए पूरी कोशिश की जाती थी। कोई टपोरी लड़का उनको बाहर रोकता था। जब उनको देर हो जाता था तो टीचर लोग भी अंदर नहीं लेते थे, क्योंकि ब्राह्मण टीचर या उच्च वर्ग के टीचर हुआ करते थे जो निम्न जातियों से नफरत करते थे। आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की देन है, स्कॉलरशिप मिलने लगा,
हालांकि उस समय भी खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्थिति दयनीय थी। उन्हें भी किसी राजा ने स्कॉलरशिप दिया हुआ था जो कि उनके ध्यान में था, और उसी कारण से उन्होंने पूरे भारत देश के सभी स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में स्कॉलरशिप लागू किया, जो कि आज भी चल रहा है और आने वाले अनंत समय तक चलता रहेगा। स्कॉलरशिप कभी बंद नहीं होगा। दोस्तों, बहुत सारी यातनाएं झेलने के बाद जब वह बैरिस्टर बन गए, विदेश से डिग्री लेकर के आए, और जब वो माननीय न्यायालय में पहुंचे तो वहां भी सभी वकीलों ने उनकी खिल्ली उड़ाई, हंसे, और उनको वकालत करने के लिए जहां तक परिक्षेत्र रहता है उसके बाहर उनको एक झाड़ के नीचे बैठकर और क्लाइंट को फेस करना, उनकी सुनना और उनको जीत दिलाना, उनके बारे में ड्राफ्टिंग करना। इसके मध्य बीच में उनको नौकरी भी मिली थी और अच्छी गवर्नमेंट सर्विस मिली, लेकिन उनको लगा कि अब हम ऊंचे स्थान पर बैठ गए हैं, अब भेदभाव मुझसे कोई नहीं करेगा। लेकिन उनका चपरासी एक ब्राह्मण थे, उन्होंने उनको फाइल फेंक कर देते थे। उनका मन ग्लानि से भर गया। इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी इस तरह से व्यवहार। उन्होंने मन में ठाना कि अपना पेट तो पशु भी पालता है, हमें समाज के लिए कुछ करना है। उसके बाद उन्होंने पूरे समाज के लिए कार्य करना चालू किया, और हिंदू धर्म से वो इतने कंटाल गए थे कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में लंबी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई। 7 दिसंबर 1956 को उन्हें गिरगांव चौपाटी में लाकर उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के हिसाब से किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में मैं पैदा तो हुआ हूं लेकिन मरूंगा नहीं। दोस्तों, इस बीच वो अन्य धर्म भी अपनाना चाहे, खास करके सिख धर्म, लेकिन उन्होंने कहा कि सिख भी हिंदू धर्म से ही आए हैं, यहां आकर के भी कुछ फायदा नहीं होगा। अंतो गत्वा, अंत में उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि लाखों समर्थक के साथ, लाखों समर्थक, कई लाख लोगों को साथ में लेकर के उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और अपनी अंतिम सांस उन्होंने बौद्ध धर्म में ही लिया। दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इसका सेकंड पार्ट हम अवश्य बनाएंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इंटरनेशनल इसको फॉरवर्ड करिए, क्योंकि पूरे विश्व की सबसे बड़ी जयंती डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मनाई जाती है। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।